जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी दल अपनी तैयारियों को धार देने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में बुधवार को सपा की ओर से लखनऊ में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होली ईद मिलन समारोह, आओ गले मिले कार्यक्रम के तहत इस कार्यक्रम के जरिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं। जी हां, जो अखिलेश एक और वक्फ संशोधन कानून का खुलकर विरोध कर रहे हैं, वही अखिलेश दूसरी ओर गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती तो अलग ही फॉर्म में नजर आ रही हैं। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर करारा हमला बोला है और दोनों को आरक्षण विरोधी बता दिया है। ऐसे में अखिलेश के पीडीए का नारा, ईद होली मिलन जैसे खास कार्यक्रमों का आयोजन और मायावती का सपा पर जोरदार हमला, क्या अखिलेश की सियासी डोर के कमजोर होने की तस्दीक कर रहा है? नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु। इस वीडियो में आपको बताएंगे आखिर क्यों अखिलेश को आओ गले मिले के साथ गंगा जमुनी तहजीब की बातें करनी पड़ रही है और क्यों अखिलेश यादव बीएसपी चीफ मायावती के निशाने पर हैं। क्या इसमें पीडीएफ फैक्टर है? क्या अखिलेश मायावती के वोट बैंक को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरी ओर सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। अखिलेश ने खेला नया चुनावी दांव, फिर अलापा गंगा जमुनी संस्कृति का राग। मायावती अखिलेश में आर पार, 2027 में सपा का खत्म होगा किस्सा। बुधवार को सपा के लखनऊ स्थित प्रदेश मुख्यालय में आओ गले मिले कार्यक्रम के तहत होली ईद मिलन सद्भाव समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव शामिल हुए। इस मौके पर अखिलेश की पत्नी और मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव भी मौजूद रहीं। 2027 विधानसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहा है, सियासी दलों की सुगबुगाहट तेज होती जा रही है और वो अपनी ओर से तैयारियों को धार देने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह सपा प्रदेश भर में लगातार कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रही है ताकि 2027 में 2022 के अधूरे ख्वाब पूरे हो सके और ऐसे कार्यक्रम के जरिए प्रदेश की जनता को संदेश दिया जाए। लेकिन जिस कार्यक्रम में अबू आजमी जैसे लोग शामिल हो, वहां शांति की बात कैसे हो सकती है? जो औरंगजेब को अपना मसीहा मानते हैं, वो शांति की बात करेंगे? हमें तो नहीं लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अखिलेश को आई भाईचारे की याद। सपा नेता अखिलेश यादव ने समारोह में आए सभी लोगों का स्वागत किया और कहा कि हमारा देश गंगा जमुनी संस्कृति का देश है, हम सब मिलजुल कर सभी त्योहार मनाते हैं। अरे अखिलेश भैया, आप हर त्योहार में तो नजर नहीं आते, आप समुदाय विशेष के त्योहार में नजर आते हैं बॉस। भाईचारा और सद्भाव हमारे समाज की ताकत है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। आज का कार्यक्रम उसी सद्भाव, एकता और भाईचारे का संगम है। यही हमारे देश और समाज की सच्चाई है। अरे अखिलेश भैया, फिर तुष्टीकरण क्यों करते हैं आप? भाईचारा को मानकर वक्फ का समर्थन कर दीजिए। इसमें तो मुसलमानों का ही भला है, जिनका सबसे बड़ा मसीहा आप अपने आप को समझते हैं। लेकिन सवाल है कि सपा आखिर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहती है, क्योंकि वक्फ पर उनके संदेश ने जनता के मन में फिर से इस बात को भर दिया है कि वो तुष्टीकरण के सबसे बड़े सरदार हैं। 2027 चुनाव पर अखिलेश की नजर। यूपी में 2 साल बाद यानी साल 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन सियासी बिसात अभी से ही बिछाई जाने लगी है। ये जो आओ गले मिले के तहत ईद और होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, ये भी केवल पॉलिटिक्स ही है, दिखावा है जिसे मायावती छलावा कह रही हैं। इस पर आगे बात करेंगे। दरअसल 2027 चुनाव के लिए सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का मुख्य रूप से जो फोकस है वो पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मुसलमानों पर है, क्योंकि अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला 2024 लोकसभा चुनाव में हिट रहा है। इसमें कहीं भी शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर से वो हिट रहेगा, इस पर सवाल जरूर है। लोकसभा चुनाव 2024 में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स की नैया पर सवार सपा ने बीजेपी को मात दी और यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से सपा ने सर्वाधिक 37 सीटें जीतकर हर किसी को चौंका दिया। कांग्रेस भी 6 सीट जीत गई, जबकि बीजेपी के पास केवल 33 सीट ही रह गई और सहयोगी दलों के पाले में सिर्फ 3 सीट आई। सपा ने अपने इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें 2024 में जीतने का रिकॉर्ड बनाया। इसके चलते अखिलेश 2027 के लिए पीडीए का राग अलाप रहे हैं
और पीडीए की सियासत को मजबूत करने की कवायद शुरू कर रहे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश गंगा जमुनी की बात करते रहे हैं ताकि मुसलमानों और दलितों के साथ साथ पिछड़ों को भी वो अपने साथ जोड़ सकें। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या ऐसा होगा? दलित वोटरों को साधने में सपा परेशान। अखिलेश यादव की नजर बीएसपी के दलित वोट बैंक पर है। अखिलेश दो तरह से दलित वोटों को अपने साथ जोड़ने में लगे हैं। सपा अपने दलित समाज के नेताओं को तवज्जो दे रही है। इसके अलावा दूसरा, बीएसपी के बैकग्राउंड वाले नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करा रही है। इसी कड़ी में कुछ समय पहले दद्दू प्रसाद की सपा में एंट्री कराई गई थी। आपको बता दें कि दद्दू प्रसाद बीएसपी के संस्थापक काशीराम के सियासी प्रयोग से निकले हुए नेता हैं, जो हार्डकोर अंबेडकरवादी हैं। बसपा से निकाले जाने के बाद दद्दू प्रसाद किसी भी दूसरी पार्टी में सेट नहीं हो पाए थे, लेकिन सपा की साइकिल पर वो सवार हो गए। अखिलेश का मायावती को कमजोर करने की कोशिश। अखिलेश यादव माहौल बनाना चाहते हैं कि बीएसपी का समय अब बीत चुका है। वो अक्सर कहते हैं कि बीएसपी के साथ रहने में कोई फायदा नहीं है। बीजेपी को रोकने के लिए यूपी में सपा ही एकमात्र विकल्प है। अखिलेश ने योजना बनाकर बीएसपी के जिला स्तर तक के नेताओं को अपने साथ जोड़ने का फैसला किया है। हर 10-15 दिनों पर सपा इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और मायावती की पार्टी के नेताओं को हाथी से उतारकर सपा की साइकिल पर सवार करा रही है। कई दलित नेता थाम चुके हैं सपा का हाथ। एक समय मायावती के बीएसपी में इंद्रजीत सरोज, दद्दू प्रसाद, लालजी वर्मा, रामअचल राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, आरके चौधरी, सुखदेव राजभर जैसे नेताओं की लंबी फहरिस्त थी और पार्टी में इनकी तूती भी बोलती थी, क्योंकि ये मायावती के बेहद करीबी माने जाते थे। लेकिन एक एक करके सभी ने बीएसपी का साथ छोड़ दिया और वो सपा में शामिल हो गए। हालांकि कुछ समय बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सपा का दामन छोड़ दिया, लेकिन ज्यादातर नेता अभी भी अखिलेश यादव के साथ सपा में बने हुए हैं और इसका फायदा सपा और अखिलेश को 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मिला। राणा सांगा मुद्दे पर सपा ने खेला दलित कार्ड। दलित समाज को साधने के लिए सपा लगातार कोशिश कर रही है। हाल ही में राणा सांगा पर विवादित बयान देने के बाद सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर करनी सेना ने हमला किया था, तो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने रामजी लाल सुमन के समर्थन में आसमान ही सिर पर उठा लिया। इस मुद्दे को सपा ने दलित स्वाभिमान से जोड़ दिया और बीजेपी को दलित विरोधी कटघरे में खड़े करने की कोशिश करने लगी। रामजी लाल सुमन के घर पर हुए हमले को सपा ठाकुर बनाम दलित का रंग दे रही है, ताकि किसी तरह वो दलित समुदाय का विश्वास जीत सके। दलितों को पार्टी से जोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने अंबेडकर जयंती के मौके पर 8 से 14 अप्रैल तक सपा के कार्यालयों में स्वाभिमान समारोह का आयोजन करने का ऐलान किया था। इस तरह सपा संविधान और आरक्षण बचाने के नैरेटिव को सेट करने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। अखिलेश ने जब अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम का ऐलान किया तो कार्यालय में सजाई गई महर्षि कश्यप, निषाद राज और सम्राट अशोक की तस्वीरों पर उन्होंने माल्यार्पण भी किया। उनकी कुर्सी के आगे टेबल पर महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमा भी रखी गई थी। इस तरह दलित समाज को सियासी संदेश देने का कोई भी मौका अखिलेश यादव गंवाना नहीं चाहते। मायावती का सपा कांग्रेस पर जोरदार हमला। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने बुधवार को सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दोनों पार्टियों को दलित विरोधी बताया। मायावती ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए सपा, कांग्रेस और बीजेपी पर भी हमला किया। दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू करने के मुद्दे पर छलावापूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। मायावती ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि कांग्रेस पार्टी के अहमदाबाद अधिवेशन में खासकर बीजेपी के छद्म राष्ट्रवाद और दलित और पिछड़े बहुजन हित आदि को लेकर प्रस्ताव छलावा और अविश्वसनीयता से ग्रसित है, जिससे मुक्ति के लिए ही बीएसपी का गठन हुआ है। लेकिन अब इन वर्गों के वोटों की खातिर छल और छलावा की सियासत की जा रही है। मायावती का सीधा हमला अखिलेश के पीडीए पर था और उनकी पीडीए वाली सियासत पर। अखिलेश मायावती की लड़ाई में योगी मारेंगे बाजी। सियासी जानकारों का मानना है कि मायावती और अखिलेश की लड़ाई का सीधा फायदा बीजेपी को होगा। मायावती जितना हमला सपा पर करेंगी, दलित को अपने साथ जोड़ेंगी, तो मजबूत बीजेपी ही होगी, क्योंकि पार्टी के पास योगी आदित्यनाथ जैसा मजबूत चेहरा है जो हर धर्म, हर जाति के विकास की बात करता है। हाल ही में हुए उपचुनाव के नतीजे ने इस बात को प्रमाणित कर दिया और ये बात स्पष्ट कर दी कि सीएम योगी के सामने अखिलेश का पीडीए पूरी तरह फ्लॉप है।
10 में से 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और अखिलेश की साइकिल पंचर हो गई। वहीं मायावती उतनी मजबूत नजर ही नहीं आ रही हैं जितना वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में अखिलेश पीडीए की बात करें या आओ गले मिले के तहत ईद होली मिलन समारोह की, सीएम योगी के सामने उनका हर एक दांव फेल होना तय माना जा रहा है। अखिलेश यादव बात भले ही सद्भाव और गंगा जमुनी की कर रहे हैं, लेकिन हर किसी को पता है कि उनकी नीयत में क्या है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इन कार्यक्रमों का अखिलेश को सियासी फायदा कितने बड़े पैमाने पर मिलता है, क्योंकि सामने योगी आदित्यनाथ का वो मजबूत चेहरा है जिसकी कार्ड न पीडीए न ही गंगा जमुनी संस्कृति के पास है। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।